हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा फर्स्ट एड में जो टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम, जिसे हिंदी में मूत्र प्रणाली भी कहते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम क्या हमारे शरीर में जो वेस्ट होता है, जब भोजन डाइजेस्ट होता है, जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, भोजन का डाइजेशन, फूड डाइजेशन बताया था। डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वेस्ट के रूप फॉर्म में वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो वेस्ट बाहर निकाल दिया जाता है, उसके लिए बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में जो है वो यूरिनरी सिस्टम होता है, जिसके थ्रू ये सब प्रोसेस होता है। तो इसमें जो हमारे ये यूरिनरी सिस्टम में है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे। ये देखिए, ये यूरिनरी सिस्टम ये मेनली बना होता है। इसमें किडनी 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 में नेफ्रॉन्स होते हैं, मेनली जाल होता है। नेक्स्ट है यूरिटर्स, यूरिटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। तो ये होते हैं यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स, जिससे पूरा का पूरा हमारी मूत्र प्रणाली बनती है। अब सबसे पहले लेंगे हम, अगर देखा जाए तो किडनी को। ये देख लीजिए, इसमें ये स्ट्रक्चर है किडनी की। तो हमारी बॉडी में जो किडनी है वो मेन रोल परफॉर्म करती है। ये पर्पल कलर के या पर्पल ब्राउन कलर के 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं किडनी। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो राजमा के शेप की होती है। इनका मेन जो फंक्शन है, किडनी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, देखिए मैंने इधर बताया हुआ है। सबसे पहला होता है रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करना। उसके बाद है एसिड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी में जो एसिड और बेस का जो बैलेंस है उसको बनाना। नेक्स्ट फंक्शन है इसका रिलीज हार्मोन्स फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स को रिलीज करता है, मतलब निकालता है। नेक्स्ट उसके बाद फंक्शन है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। और लास्ट है इसका फंक्शन बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस आयन को बैलेंस करता है। तो ये हो गए मेन इसके किडनी के फंक्शन। रिमूव अनडाइजेस्टेड वेस्ट, एसिड बेस बैलेंस, रिलीज हार्मोन्स फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, देन लास्ट बैलेंस कैल्शियम एंड फास्फोरस इन बोन्स। अब इसके बाद जो अगर ह्यूमन के इसकी स्टडी कर रहे हैं तो मेल और फीमेल में जो यूरिनरी सिस्टम होता है, ये जो लेफ्ट साइड में है ये मेल यूरिनरी सिस्टम है और राइट साइड में है वो फीमेल यूरिनरी सिस्टम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किडनी से। तो किडनी में छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, स्मॉल यूनिट्स होती हैं। ये देखिए इस डायग्राम में देखिए, इसमें स्मॉल यूनिट्स होंगी जो एक जाल बनाएंगी, है ना। बहुत पतली पतली यूनिट्स होंगी जो जाल जैसे छन्नी होती है ना उसकी तरह बनाएंगी, जिन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है। और ये सब मिलकर बनाती है एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। फिर ये उसमें छोटी छोटी जो ट्यूब होती हैं उसे कहेंगे रीनल ट्यूब्स। तो ये होता है नेफ्रॉन्स, ये किडनी के ही एक पार्ट है। और इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज का जो होता है ना एक नेटवर्क बन जाता है, जिसके द्वारा बाइलीरुबिन जो कि यूरिया में पाया जाता है, मिनरल्स और पानी, इनके द्वारा ही ये जो जाल है, नेटवर्क है, इन्हीं के द्वारा छनता है। और यह प्रोसेस लगातार होती रहती है।
उसके बाद आते हैं, ये जो किडनी हो गई, किडनी के अपर रीजन, मिड रीजन, है ना, इनर रीजन होता है, और इसके बीच से मेल, और चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे बोलेंगे यूरिटर। यूरिटर कहते हैं, हिंदी में से बोलेंगे मूत्रवाहिनी, यूरिटर। अब ये क्या है, ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को किडनी से, है ना, किडनी से कहाँ पर ले जाती है, यूरिथ्रा तक ले जाती है ना, यहाँ से लास्ट तक ले जाती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है यूरिनरी ब्लैडर। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मेल और फीमेल में, ब्लैडर जहाँ पे लिखा हुआ है ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो यूरिटर्स हैं, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं। यूरिनरी ब्लैडर जिसे हिंदी में बोलेंगे मूत्राशय, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, जैसे त्रिभुज होता है ना, उसकी शेप का होता है। और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसमें मसल्स होती हैं। ये क्या करता है, यूरिन को इकट्ठा करता है। ये अपने अंदर लगभग 2 से 5 घंटे तक 500 to 6 ml यूरिन को कलेक्ट कर सकता है। अब डिफरेंस क्या होता है मेल और फीमेल यूरिनरी सिस्टम में। जो मेल का यूरिनरी सिस्टम है, जो ब्लैडर है, ब्लैडर के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, फिर यूरिथ्रा जो है वो पेनिस के थ्रू बाहर खुलता है। जबकि फीमेल के केस में ब्लैडर जो है वेजाइना के थ्रू बाहर खुलता है। अब इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके आसपास 2 मसल्स पाई जाती हैं जिन्हें स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। यहाँ पे दिखे यूरिनरी ब्लैडर के 2 स्फिंक्टर मसल्स। ये मसल्स का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मूवमेंट करना। तो ये क्या करते हैं कि ये सचेत करते हैं कि अब आपको यूरिन बाहर निकालना है। तो ये स्फिंक्टर मसल्स का वर्क होता है। लास्ट में है यूरिथ्रा, लास्ट वाला पोर्शन देखिए, यूरिथ्रा फीमेल में वेजाइना के थ्रू और मेल में पेनिस के थ्रू निकलता है, यूरिन निकलता है। मेल में क्या होता है, स्पर्म और यूरिन के लिए एक कॉमन रास्ता होता है, वहीं से स्पर्म निकलेंगे और वहीं से यूरिन निकलेगा। और जो स्फिंक्टर मसल्स है, उसी समय जो ब्रेन के स्फिंक्टर की मसल्स हैं उनको आराम का भी संकेत देता है, ताकि जो यूरिन है ये वो यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाए। और यूरिन का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन या येलो कलर का। तो इस प्रकार ये किडनी 1 पेयर जैसे होती है, मेल और फीमेल, डिफरेंस लास्ट में ही होता है। तो ये यूरिनरी सिस्टम इस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करता है। ओके, थैंक यू।